हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुजराती कपल इन यूके। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी यूज़र्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल पे नए हो या मेरे वीडियोस देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि जस्ट मैं आज देख रहा था तो मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में व्यूज़ काफ़ी सारे आ रहे हैं, मतलब जिस तरह से सब्सक्राइब है उसके कंपेयर में। बट मैंने देखा तो 90 to 92% जो व्यूअर्स है वो ऐसे है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और आपको भी मज़ा आ रहा है और हमारी जर्नी और अच्छी तरह से जाए आगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब फाइनली मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो आज का वीडियो मेरा जो मैं जहाँ पे रहता हूँ उसका थोड़ा टूर, मतलब मैं होम टूर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ उस एरिया का आपको थोड़ा टूर करवाता हूँ कि मेरे एरिया के आसपास कौन सा नज़दीक मार्केट्स है, कैसा है मेरा एरिया लोकेटेड यहाँ पे। तो चलो आज उसका टूर करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये मैं जहाँ पे रहता हूँ उसका एक सोसाइटी व्यू है। सामने जो आप येलो का जो ऑरेंज वाला गेट वाला हो घर देख रहे हैं वहाँ पे मैं रहता हूँ। तो एक दिन मैं आपको इसका भी एक वीडियो टूर का यूट्यूब वीडियो पोस्ट करूँगा। बेसिकली अभी का जो वीडियो है वो उस रिगार्डिंग है कि मैं जहाँ पे रहता हूँ उसका थोड़ा हम एरिया टूर करते हैं, वॉक थ्रू। तो आज उसी का हम टूर करेंगे। तो बेसिकली मैं जहाँ पे रहता हूँ गाइस, वहाँ पे जो सुपरमार्केट्स की बात की जाए कि अगर ग्रोसरी वगैरह ऐसा कुछ लेना है तो मेरे घर से नज़दीक में 4 मतलब सुपरमार्केट्स है। एक है अज़दा, दूसरा है अल्डी, तीसरा है आइसलैंड और चौथा है पाउंडलैंड। तो ये मेरे सोसाइटी से बाहर आया, यानी कि वॉकिंग करीबन 100 मीटर्स का ही वॉकिंग डिस्टेंस है। जहाँ से बाहर निकलते ही आपको राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों साइड आपको बस स्टॉप मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बस फ्रिक्वेंसी जो मेरी है वो बहुत ही अच्छी है, मतलब एक बस जो आती है 140 करके वो पूरी नाइट्स चालू रहती है। तो ये भी है कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो तो यहाँ पे बस फ्रिक्वेंसी है जो वो भी अच्छी है। तो बेसिकली मेरे घर के नज़दीक की बात करें तो जैसे कि पार्क है, आपने काफ़ी सारे मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट भी देखे होंगे कि मैं और रिवांस बहुत टाइम जाते हैं। तो पार्क भी हमारे वॉकिंग डिस्टेंस में है, वो भी बहुत बड़ा पार्क है। तो जहाँ पे हम प्ले करते हैं तो वो पार्क नज़दीक है यहाँ पे। फिर सुपरमार्केट जैसे मैंने आपको बताया तो सुपरमार्केट 4 नज़दीक है यहाँ पे। बस स्टॉप्स की मैंने जो बात की तो बस स्टॉप्स नज़दीक है। अब मेन थिंग आती है कि हमारा इंडियन ग्रोसरी जो हमें चाहिए या लोकल कुछ सब्ज़ी वगैरह चाहिए तो वो भी यहाँ पे वो है, तो उसका भी हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि अज़दा यानी एक जैसे इंडिया में एक सुपरमार्केट होता है उसी तरह से एक अज़दा सुपरमार्केट है यहाँ पे, जहाँ पे आप ग्रोसरी है, फिर कुछ होम आइटम्स है, या जो कुछ भी एक मॉल सुपरमार्केट जैसा बोल सकते हो कि जहाँ पे ग्रोसरी वेजिटेबल्स यानी घर के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सभी आइटम्स आपको वहाँ पे मिलेगी। ये आप देख सकते हो बस स्टॉप से। यहाँ से जनरली हम बस पकड़ते हैं, सपोज हमें जाना है। तो ये सभी सोसाइटी है जैसे कि आप देख रहे हो। अब यहाँ पे एक थिंग गाइस स्ट्रेंज होती है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो कि ये जो घर का नंबर है वो 455 है। अब उसके बाजू में जो नंबर होगा वो 456 नहीं होगा, 457 होगा। जिस तरह से हमारे इंडिया में होता है कि लाइक 455 के बाद 456 या 12 देख सकते हैं आप, 457 फिर 459। तो यहाँ पे सीक्वेंस इस तरह से होता है कि लाइक आपका जो घर है 1 है तो उसके अपोजिट साइड पे 2 आएगा। तो ये एक स्ट्रेंज मुझे भी लगा, मैं खुद भी सोच रहा था कि यह एक के बाद एक नंबर स्किप क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे सीक्वेंस ऐसा है। और फाइनली हम पहुँच गए हैं अज़दा, जो एक लोकल सुपरमार्केट है। मैं अभी अंदर का कोई वीडियो टूर नहीं करवाऊँगा क्योंकि स्पेशली इसका भी एक वीडियो मैं बनाऊँगा जहाँ पे मैं वीकली शॉपिंग करने जाता हूँ, ग्रोसरी वगैरह का रेट क्या है, तो उसका भी एक वीडियो टूर करवाऊँगा। अभी का मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि मैं जहाँ पे रहता हूँ उसका एरिया का आपको एक टूर हो जाए, तो आपको भी पता चले कि आप फ्यूचर में आ रहे हो तो अकोमोडेशन आपको किस तरह से लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए।
और आपके नियर बाय क्या क्या होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि ये रास्ता है। ये पूरा सुपरमार्केट है, ये उसका पार्किंग एरिया है। ये बस स्टॉप है यहाँ पे। अभी सामने की साइड देख रहे हो आप, तो सामने की साइड भी काफ़ी सारी शॉप्स है। लाइक एक श्रीजी स्वीट्स करके है, जहाँ से हम जनरली कुछ स्वीट्स वगैरह लेनी है, या कुछ इंडियन फरसान जिससे बोलते हैं, लाइक आपको फाफड़ा जलेबी या कुछ भी गुजराती ऐसी आइटम्स लेनी है, समोसा, तो वो आपको वहाँ से मिल सकती है। फिर उसके बाजू में एक नेपालियन एंड इंडियन क्यूजन रेस्टोरेंट्स आपको दिख रहा है, वो है। उसके बाजू में आपको पिज़्ज़ा शॉप्स है। फिर फार्मेसी शॉप आपको दिख रही है, लाइक आपको कुछ भी दवा वगैरह लेना है तो वहाँ से ले सकते हो। तो बेसिकली ये मेरे घर से निकलते ही लेफ़्ट साइड है, तो वो साइड का ये पूरा एरिया है जहाँ पे ये सभी शॉप्स। अभी आप देख पाओगे तो मौसम भी काफ़ी बढ़िया है, मतलब ना ही धूप है ना ही इतनी ठंड है। तो वॉक थ्रू करने का बहुत ही मज़ा आ रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है कि अभी बीच में पिछले हफ्ते जो मौसम था वो काफ़ी हॉट था, मतलब 40 सेल्सियस चला गया था। तो कंपेयर टू देयर अभी बहुत ही अच्छा मौसम है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज एक वॉक थ्रू वीडियो बनाते हैं, जिसमें मैं जहाँ पे रहता हूँ उस एरिया का भी आपको थोड़ा वॉक थ्रू हो जाए, और मेरे घर से क्या क्या नज़दीक है वो भी आपको पता चल जाए, और उस बहाने आपको जो मैं रहता हूँ उस एरिया का थोड़ा ओवरव्यू मिल जाए। तो जनरली इंडिया में जो होते हैं उस पर काफ़ी डिफरेंट घर यहाँ पे होते हैं, आप देख सकते। जैसे पे आपको किसी भी घर पे आपको टेरेस नज़र नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो विंटर या स्नो टाइम पे जो सीजन्स होती है, तो आप देखोगे ऑलमोस्ट जो घर होते हैं उसका एक इसी तरह से मतलब ट्रायंगल फॉर्म में रूफ है। किसी भी घर पे आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा कि हाँ यहाँ पे जैसे इंडिया में होता है हमारा टेनामेंट्स वगैरह, तो वहाँ पे टेरेस होता है। यहाँ पे कोई भी घर पे आपको टेरेस नज़र नहीं आएगा। तो गाइज़, आप जब भी यूके आइए, यहाँ सितंबर इंटेक में जो भी स्टूडेंट्स आ रहे होंगे, तो वो उनके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे कि हमें अकोमोडेशन लेना है तो हमें क्या क्या फिगर आउट करना है, कैसे हमें अकोमोडेशन करना है। तो बेसिकली गाइज़, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जहाँ कहीं भी अकोमोडेशन लो, और यूके हो या यूके के अंदर लंदन में, तो मेक श्योर कीजिए कि कुछ चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आपका अकोमोडेशन जो है वहाँ से आपका ट्यूब स्टेशन हो, सपोज़ आपको ट्यूब वगैरह पकड़नी है, लाइक अंडरलाइन ट्रेन है या ऐसा कुछ, तो वो एक नज़दीक होना चाहिए। दूसरा कि बस स्टॉप जो हो वो एक कनेक्टेड होना चाहिए, कि आपको इतना ज़्यादा वॉक नहीं करना हो कि लाइक आपको कहीं पे भी जॉब मिले और आपको काफ़ी दूर वॉक करके जाना पड़े। तो ये दो चीज़ें। थर्ड जो है आपका लोकल, मतलब आप अगर लोकल फूड आपको चाहिए, ग्रोसरी है या कुछ वेजिटेबल्स है, तो वो आपके एरिया के नज़दीक आपको मिल सके वैसा होना चाहिए। फोर्थ है कि अगर आप बच्चे के साथ आ रहे हो तो नर्सरी वगैरह है वो नज़दीक होना चाहिए। फिफ्थ है कि जीपी जिसे बोलते हैं जनरल प्रैक्टिस, जब से आप इंडिया में बोलते हैं हॉस्पिटल, तो इस तरह से जीपी जो है वो नज़दीक होना चाहिए। तो आपको कहीं कभी भी कुछ मेडिकल इमरजेंसी ऐसा कुछ है तो आप एक हेल्प इजीली ले सको। तो कुछ चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप अकोमोडेशन प्लान करो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। उसके अलावा लाइक आपको किस तरह से अकोमोडेशन चाहिए वो आपको मैटर है। ये आप मेरे सामने देख सकते हो, तो ये एक चर्च है। ये एक और सोसाइटी व्यू है। जनरली आपको मतलब आज वीकडे है और ऐसा भी यहाँ पे क्राउड्स यहाँ वो है वो बहुत कम नज़र आता है। तो आप देख सकते हो कि इतना ज़्यादा क्राउड आपको नज़र नहीं आएगा फुटपाथ पे या वहाँ पे।
अब जैसे भी आप बस स्टॉप पे आओगे या आप यहाँ पे नए आए होंगे तो आपको ये चीज़ भी एक पता होनी चाहिए। लाइक जैसे यहाँ पे बस नंबर लिखे हुए हैं तो एक पे एन लिखा हुआ है। एन का मतलब यही है कि ये बस नाइट में भी चलती है। तो कभी भी आप यूके आए और आपको कोई इस तरह से एक बस नंबर दिखे एन, मतलब ये इसका मतलब यही है कि ये बस 24 आवर्स चलती है। एन मतलब नाइट में चलती है। तो जो 140 नंबर है वो नाइट में उसका नंबर हो जाएगा N140। अभी फाइनली गाइस हम आ गए हैं एलडी, जो आपको सामने दिख ही रहा होगा। हम मोस्ट प्रिफर ज़्यादातर हमारी जो आइटम्स होती है लाइक बेकरी आइटम्स हो, मिल्क हो या कुछ भी ऐसी आइटम, वो सभी हम यहाँ पे ही प्रिफर करते हैं परचेस करना। तो एलडी में हमारा जो आना है वो फ्रिक्वेंसी रहता ही है, क्योंकि ब्रेड्स है, मिल्क्स है, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स है या कुछ भी रिवांस के लिए स्नैक्स है, तो वो सब हम यहाँ से ही परचेस करते हैं। मैं एलडी का भी आपको एक वॉक थ्रू करवाऊँगा जिसमें प्राइस वगैरह क्या है, क्या क्या वहाँ पे मिलता है, तो उसका भी एक सेपरेट वीडियो बताऊँगा तो आपको पता चलेगा। मेरे हिसाब से कंपेयर करते हैं तो एलडी में आपको जो बेकरी आइटम्स है वो और मिल्क है और चीज़ डेयरी प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी कम रेट में मिल सकती है। अब सेकंड थिंग ये है गाइस कि जैसे आप लंदन आते हो तो आपको कोई भी सिग्नल क्रॉस करना है तो इंडिया जैसा नहीं है। आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको प्रेस करना है तो वहाँ पे वेट लिखा हुआ आएगा। जैसे ही आपको प्रेस किया, वेट लिखा हुआ है, फिर सामने जो सिग्नल है वहाँ पे आपका जो ये रेड है वो ग्रीन हो जाएगा, तब आप वॉक करके सिग्नल क्रॉस कर सकते हो और तब तक के लिए जितना भी ट्रैफिक है वो स्टॉप होगा। तो जैसे आप देख सकते हो अभी वहाँ से सामने से प्रेस किया हुआ है तो यहाँ पे वेट लिखा हुआ आया हुआ है। अब जैसे ही ये ग्रीन होगा तो ये सिग्नल क्रॉस कर सकते हैं, आपको मैं वो भी दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हो अब सिग्नल ग्रीन हो गया है तो ये क्रॉस कर सकते हैं। ये एक पोस्ट बॉक्स है, आपको कुछ पोस्ट वगैरह डालनी है तो डाल सकते हो। सामने की साइड आप देख रहे हो तो एक लाइब्रेरी है, बस स्टैंड की वजह से वो थोड़ा ढक गई है, तो सामने एक लाइब्रेरी है। अब यहाँ से जो है वो मार्केट शुरू होता है। मतलब मैंने लेफ़्ट साइड तो आपको दिखाया तो वो अज़दा सुपर मार्केट वगैरह लेफ़्ट साइड है मेरे, और राइट साइड पे मैं आता हूँ तो यहाँ से मार्केट शुरू होता है। ये आप देख सकते हो पिज़्ज़ा शॉप है, फिर ज्वेलर शॉप है, फ्रेश फूड, ये एक हेयर सलून भी है यहाँ पे। फिर गोल्ड वगैरह आपको परचेस करना है तो वो है। वेजिटेबल शॉप है जहाँ पे आपको सभी वेजिटेबल्स मिल जाएंगे। ये उसकी प्राइस वगैरह भी आप देख सकते हो। जैसे कि वाटरमेलन है तो उसका प्राइस है 1.09। ये गाला मेलन है, तो आप प्राइस देख के बता सकते हो कि कितना कंपेयर टू इंडिया एक्सपेंसिव है या चीप है। एक्सपेंसिव है तो कितना एक्सपेंसिव है। तो ये एक लोकल वेजिटेबल शॉप बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक वेजिटेबल शॉप्स है। अब ये वहाँ आगे जाते हैं तो मेरे एरिया में ये थोड़ा बेनिफिट है मुझे कि मुझे कुछ लोकल वेजिटेबल्स लेना है तो वेजिटेबल शॉप्स यहाँ पे काफ़ी सारी है। आप देख सकते हो ये दूसरी वेजिटेबल शॉप्स है। फिर ये एक अम्बाला फ्रेश फूड, आपको कुछ फ्रेश स्वीट्स या स्वीट से चाहिए तो यहाँ पे प्योर वेजिटेरियन आपको मिल जाएगा। तो ये एक अम्बाला स्वीट शॉप है यहाँ मेरे वहाँ। मैं आपको सामने का भी व्यू करवाऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हो तो जनरली सामने जो है वो भी एक वेजिटेबल शॉप्स और केक बॉक्स है जहाँ पे प्योर वेजिटेरियन केक्स
और यहाँ पे आपको वेजिटेबल फ्रूट्स वो सब मिल जाएगा। तो ये एरिया जो पूरा वो उसका एक नज़ारा है, जिसके दोनों साइड लोकल शॉप, स्टोर्स, मोबाइल शॉप्स, फिर रेस्टोरेंट, वो सब कुछ है। ये मैंने जिस तरह से बताया था, ये थर्ड है आइसलैंड, मतलब कि ये भी एक सुपरमार्केट जैसा ही है, जहाँ पे जिस तरह से एलडी और अजदा में आपको कुछ फ्रूट्स है, फिर ग्रोसरी आइटम्स है, वो सब मिलती है, तो इसी तरह से एक आइसलैंड भी है, तो वहाँ पे आपको ये सब आइटम्स मिलेगी सेम लाइक अजदा एंड एलडी। तो ये थर्ड सुपरमार्केट जो मेरे वहाँ है। ये एक और सैलून यहाँ पे आ गया। ये सामने और वेजिटेबल शॉप्स और KFC भी है यहाँ पे नज़दीक में। जनरली मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मैं नॉनवेज खाता नहीं हूँ, लेकिन KFC है, फिर फ्रेश फिश है, यानी कि जो लोग भी नॉनवेज वगैरह खाते हैं। और ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट्स है, जहाँ पे आपको सेम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मिल जाएगा। आगे लॉयड्स बैंक है और कोस्टा कॉफ़ी है। तो बेसिकली गाइज मेरा कहने का मतलब यही था कि आप जो भी एकोमोडेशन फाइंड करो, तो आपको नज़दीक में ही ये सब चीज़ें मिले तो आपके लिए भी बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है वो डे टू डे लाइफ के जुड़ी होती है। तो क्या होता है कि हमें फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है, तो वो लाने के लिए हमें इतना दूर ना जाना। अब ये जो है, मैं फाइनली सर्कल पे आ गया हूँ, जो मेरे घर से अराउंड थोड़ा 10 मिनट की वॉक पे था। ये एक और वेजिटेबल और फ्रूट शॉप है, जैसे कि आप देख सकते हो इसका प्राइस वगैरह। अब यहाँ पे एक ये स्टैंड है, लाइक कि आप बाउल देख रहे हो, तो इसका जो होता है वो पर बाउल जो है, जैसे कि हमारे इंडिया में एक बोलते हैं कि लाइक पर्टिकुलर क्वांटिटी, तो उसी तरह से ये पर बाउल जो है वो 1 पाउंड का है। तो ये सब जो आप वेजिटेबल देख रहे हो वो पर बाउल 1 पाउंड है। सामने देख रहे हो आप, वो कोस्टा कॉफ़ी है। अगर किसी को कॉफ़ी वगैरह पीना है या कॉफ़ी का शौक़ है, तो वो भी यहाँ नज़दीक में ही है। मेरे पीछे की साइड्स अब देख रहे हो, तो ये संबल एक्सप्रेस है, जहाँ पे वड़ा पाव है, फिर मफिन्स है, कॉफ़ी है, समोसा है, वो सभी आइटम्स मिलती है। मतलब ऐसे बताने चाहूँ तो मैंने जहाँ पे एकोमोडेशन लिया, वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो वहाँ पे नियर बाय अवेलेबल नहीं है। तो मेरा पहला मोटिव यही था कि मुझे जो कुछ भी चाहिए वो वॉकिंग डिस्टेंस में मुझे मिल जाए। अब हम आते हैं तो मैंने आपको बताया कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह लेना है, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस मेरे पास है। उसके अलावा मुझे पर्टिकुलर इंडियन ग्रोसरी जो यहाँ के लोकल सुपरमार्केट्स में नहीं मिलती है, तो वो भी, उसके लिए भी यहाँ पे है एक बेस्ट फूड्स करके है, जो स्पेसिफ़िकली ये जो टिपिकल साउथ इंडियन है उस टाइप का है। तो जो भी साउथ इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जो साउथ इंडियन, तो उसकी जो भी ग्रोसरी आइटम्स हैं, ऐसा चाहिए पर्टिकुलर इंडियन, तो वो आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो यहाँ पे नहीं होगी, जैसे कि आशीर्वाद आटा हो, फिर ऑयल हो, या कुछ खाने पीने की जो ग्रोसरी आइटम जो हमें लोकल शॉप में नहीं मिलेगी, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरह से प्रभा ग्रोसरी है, जहाँ पे आटा है, फिर दाल है, चावल है, जो टिपिकल इंडियंस फैमिली को यहाँ एज ए इंडियन स्टूडेंट हमें चाहिए, तो वो सब कुछ भी यहाँ पे है। और ये बस स्टॉप्स है, जहाँ से बस मिल सकती है मुझे, जैसे कि आप देख सकते हो X140। तो X का मतलब आपको यही है कि लाइक ये जो बस है वो बहुत ही कम स्टॉप करेगी, इसलिए इसका मतलब लिखा हुआ है X140। तो X का मतलब यही है कि लिमिटेड स्टॉप, मतलब कि
जिस तरह से हम बोलते हैं कि अगर हर एक स्टॉप पे रुकेगी तो ये 3 या 4 स्टॉप छोड़ के हर एक स्टॉप पे रुकेगी, उस तरह से। तो ये पूरा जो है मेरा एरिया का ओवरव्यू है। यानी कि मैं घर से निकलता हूँ और 100 या 200 मीटर की वॉक करूँ तो मुझे सब कुछ मार्केट्स मेरे नियर बाय मिल जाता है। तो गाइज़, आप भी अकोमोडेशन ढूंढ रहे हो या आने का प्लान कर रहे हो, आपको कोई भी क्वेश्चंस हो लाइक हम इस एरिया में अकोमोडेशन ले रहे हैं, ये एरिया मतलब स्पेसिफिकली मैं लंदन से बिलोंग करता हूँ, तो लंदन के लिए अकोमोडेशन के आपके कोई भी क्वेश्चंस हो जो आपको आंसर्स ना पता हो या आपको थोड़ा भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका भी आंसर देने का पूरा ट्राई करूँगा। और ये वॉक थ्रू का मेरा इंटेंस यही था कि आपको एक वॉक थ्रू हो जाए कि हाँ लंदन में सुपरमार्केट्स वगैरह कैसे होते हैं, वहाँ पे क्या क्या मिलता है, नज़दीक में किस तरह से मिल सकता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो वो इंटेंस था मेरा कि आपको एक वॉक थ्रू हो जाए। गाइज़, मैं वीडियो एंड करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताया कि व्यूवर्स जो है वो वीडियोस में बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन 90 to 92% व्यूवर्स जो है वो ऐसे है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ गाइस, मैं भी एफ़र्ट्स लगा ही रहा हूँ मैं आपके लिए वीडियो बनाने का, क्योंकि मेरे भी ये थोड़ा टफ़ है। मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, तो मेरा मकसद यही है कि जो मैं फेस कर रहा हूँ या मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस हो रहा है वही मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये जर्नी जो है अभी मैंने स्टार्ट की है, तो बहुत मैं लंबी जाने वाली है। तो हर एक वीडियो जो है मेरा आपके साथ पहुंच सके, तो उसके लिए आप मुझसे जुड़े रहोगे तो बेटर रहेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय, टेक केयर।